बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आदम से ख़ातम तक। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने नाज़रीन किराम जाना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इब्तिदाई तारुफ़ क्या है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौन कौन से औसाफ से मुत्तसिफ़ फरमाया, नजूमियों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक पेशन गोई कैसे की, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आतिश नमरूद में भी कितने अय्याम तक रहे और वहाँ कैसे महफूज रहे। आज के प्रोग्राम में हम तज़किरा करेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के माबैन क्या मनाज़रा हुआ, आप अलैहिस्सलाम की शादी किसके साथ हुई, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के मुतालिक बदनीयती पर मिस्र के बादशाह को क्या सज़ा मिली, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का निकाह सानी और पहली औलाद कितने साल की उम्र में हुई, आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को तन्हा क्यों छोड़ दिया, आबे ज़मज़म के कुएं की मुकम्मल तारीख़ क्या है। नाज़रीन किराम, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से सही सलामत वापस तशरीफ़ ले आए तो नमरूद और उसके लोग बड़े हैरान भी हुए और परेशान भी। इस मौके पर नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, ए इब्राहीम, क्या तुमने अपने उस रब को देखा भी है कि वो कौन है और कहाँ रहता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब तो वो है जो ज़िंदा करता है और मारता है। नमरूद बोला, ये क्या मुश्किल है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने अपने दो गुलामों को दरबार में बुलाया, उनमें से एक को कत्ल और दूसरे को छोड़ दिया। फिर बोला, देखो मैंने एक को मार दिया और दूसरे को ज़िंदगी दे दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी बेवकूफ़ी की बात सुनकर फरमाया, मेरा अल्लाह तो सूरज को मशरिक़ से निकालता है, तुम उसे मगरिब से निकाल दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस सवाल का नमरूद के पास कोई जवाब नहीं था। फिर नमरूद ने कहा कि तेरे साथ दूसरा आदमी कौन था। फरमाया, वो मेरे रब ने साए का फरिश्ता मेरे साथ कर दिया था ताकि मेरी वहशत दूर करता रहे। नमरूद ने कहा कि मैं तेरे माबूद के लिए कुछ कुर्बानी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उसकी कुदरत का ज़हूर तेरे मामले में देख लिया है। मैं उसके नाम पर 4000 गायें कुर्बान करूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तक तू मेरा मज़हब इख्तियार नहीं करता, मेरा रब तेरी कुर्बानी कबूल नहीं करेगा। नमरूद ने कहा कि मैं अपनी सल्तनत नहीं छोड़ सकता, हाँ कुर्बानी ज़रूर करूँगा। चुनांचे उसने 4000 गायें कुर्बान की और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कोई तारुज़ नहीं किया। तफसीर दुर्र मंसूर में इमाम हातिम हज़रत ज़हाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि जिब्रील अमीन भी आप अलैहिस्सलाम के साथ आग में थे और आप अलैहिस्सलाम का पसीना पोंछ रहे थे। जिस वक्त आप अलैहिस्सलाम आग में डाले गए तो 16 साल के थे और एक और रिवायत में है कि उम्र मुबारक 40 या 50 साल थी। तारीख़ इब्नुल असीर ने भी बइख्तिलाफ़ अल्फाज पूरे वाक़े को नकल किया है और ये भी लिखा है कि नुसरत इलाही का ये मंज़र देखकर आप अलैहिस्सलाम की कौम के कुछ लोग ईमान ले आए। उनमें लूत अलैहिस्सलाम बिन हारान, नाखून बिन तारिह और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम भी शामिल थी। तारीख़ इब्न कसीर में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र ने अपनी तमाम ज़िंदगी में मुँह से कोई अच्छा कलिमा निकाला तो वो ये था कि जब उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाले जाने के बाद ये मंज़र देखा तो बोला, ए इब्राहीम, तेरा रब वाकई अजीम है। तारीख़ुल याकूबी में यूँ लिखा है कि आग आप अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो गई, वो आपको ज़रर नहीं देती थी। नमरूद ने कहा कि जो शख्स माबूद बनाए तो उसे चाहिए कि इब्राहीम के माबूद की तरह बनाए। नमरूद कौन था, इसकी कतई असलियत के बारे में इख्तलाफ है। इब्न कसीर कहते हैं कि नमरूद बिन किनान हज़रत इब्राहीम के दौर में बाबिल का बादशाह था। कुरान मजीद में नमरूद का नाम सराहत के साथ बयान नहीं हुआ, लेकिन सूरह बकरा और सूरह अंबिया में उसका जिक्र आया है। वो बुत परस्त था और उसकी सल्तनत में बुत परस्ती राइज थी। उसका शजरा नसब यूँ बताया गया है, नमरूद बिन किनान बिन कोश बिन नूह, ताहम कुछ दूसरे इस तरह बयान करते हैं, नमरूद बिन फालेह बिन सालेह बिन अरफख्शद
بن سام بن نوح۔ مسلم شخصیات کے انسائکلوپیڈیا کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں جس شخص نے سب سے پہلے حکومت کی بنیاد ڈالی وہ کنعان بن حام بن نوح تھا۔ کنعان نے دریائے دجلہ و فرات کے زیریں علاقے حصے پر بابل نامی شہر آفاق شہر کی بنیاد رکھی۔ یہ شہر 18 مربع میل پر آباد ہوا۔ 250 فٹ شہر پناہ بنائی گئی۔ 431 الگ الگ ٹکڑوں میں یوں تقسیم کیا گیا کہ ہر ٹکڑا بجائے خود ایک مستحکم قطعے کی حیثیت رکھتا تھا۔ حملہ آوروں کو روکنے کے لیے 250 برج تعمیر ہوئے جن میں مسلح لشکر موجود رہتا تھا۔ کنعان کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا حاسد تخت نشین ہوا۔ وہ اپنے وقت کا جابر بادشاہ تھا جس سے لوگ خوف کھاتے تھے۔ بے پناہ دولت لاؤ لشکر کے ساتھ روئے زمین پر یہ ظالم اور متکبر بادشاہ نمرود کے نام سے مشہور ہوا۔ بعض مورخین نے کہا کہ بابل پر نمرود اور اس کی نسل نے 700 سال اور کچھ مہینے حکومت کی، اور یہ کہ نمرود نے کبر و نافرمانی کی تمام حدود پھلانگ کر دعوی الوہیت کر رکھا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے بحفاظت نکلے تو اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ادھر نمرود نے یہ قسم اٹھائی کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے معبود کو تلاش ضرور کروں گا، تو اس نے 4 پرندے منگائے، انہیں گوشت اور شراب سے پالا یہاں تک کہ وہ خوب موٹے تازے اور بڑے ہو گئے۔ انہیں ایک تابوت میں ڈالا اور خود بھی اس میں بیٹھ گیا۔ تابوت آسمان کی طرف بلند ہوا جہاں پہاڑ اسے چونٹیوں کی طرح نظر آئے، اور دیکھا کہ زمین کو سمندر نے گھیرا ہوا ہے اور بلند ہوا کو اندھیرے نے گھیر لیا۔ اس نے وہاں سے نیچے گوشت پھینکا جو تڑک کر پہاڑوں پر آ گرا، اور پہاڑ یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئے۔ قریب تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل جاتے لیکن ہلے نہیں۔ اسی کی طرف اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوں اشارہ فرمایا، انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی اور سب تدبیریں خدا کے ہاں لکھی ہوئی ہیں، گو ان کی تدبیریں اتنی سخت تھیں کہ اس سے پہاڑ بھی ہل جائیں۔ پھر اس نے ایک اونچا مینار تعمیر کروایا تاکہ اس پر چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کے معبود کو دیکھ سکے، لیکن بالآخر خدا کا حکم اس کے ستونوں پر آ پہنچا اور وہ مینار ان کے اوپر گر پڑا۔ اللہ رب العزت نے 3 مرتبہ اس کے پاس فرشتہ بھیجا کہ ایمان لے آؤ تو تیری بادشاہت برقرار رہے گی۔ انکار پر 3 دن کی مہلت ملی۔ اس نے اپنے لوگوں اور جماعتوں کو جمع کیا۔ اللہ کریم نے مچھروں کا ایک لشکر بھیجا جو ان سب کا گوشت کھا گئے اور خون چوس گئے۔ ایک مچھر بادشاہ کی ناک میں گھسا اور 400 سال تک اندر رہا۔ اس کی تکلیف کم کرنے کے لیے نمرود کو جوتوں سے مارا جاتا تھا۔ نمرود کی حکومت 400 سال تک قائم رہی۔ ابن کثیر بحوالہ حضرت زید بن اسلم روایت کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے 3 مرتبہ فرشتہ بھیجا۔ انکار پر فرشتے نے کہا کہ تم اپنا لشکر جمع کرو اور میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے مچھروں کا ایک لشکر جرار بھیجا جس نے سورج کی روشنی کو ماند کر دیا۔ مچھروں نے اس کی فوج کو کھایا، خون پیا، اور جو خدائی دعوے دار تھے ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ ایک مچھر مغرور بادشاہ کی ناک میں گھس گیا اور 400 سال تک اسے اذیت دیتا رہا۔ لوہے کی سلاخوں کے ساتھ اسے مارا جاتا تھا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے اپنے باپ طارق، ناہور بن طارق، ان کی بیوی ملکہ بنت ہاران، لوط بن ہاران اور اپنی زوجہ سارہ علیہ السلام کو لے کر کلدانین کی سرزمین سے ہجرت کر کے ہیران چلے گئے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے نجات دی آپ اور لوط کو اس سرزمین کی طرف ہجرت کا حکم جسے ہم نے بابرکت بنایا تھا تمام جہان والوں کے لیے۔ تفسیر در منصور میں بحوالہ امام ابن شیبہ اور ابو مالک ہے کہ اس سے مراد سرزمین شام ہے۔ امام ابن عساکر، ابن ابی حاتم بحوالہ، ابن ابی کعب بھی یہی کہتے ہیں۔ فضیلت سرزمین شام میں امام ابن عساکر نے حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت کیا ہے کہ شام میں 1700 انبیاء کی قبور موجود ہیں، اور دمشق آخر زمانہ میں جنگوں سے لوگوں کے لیے
पनाहगाह होगा। इमाम बगवी कहते हैं कि इससे मुराद शाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें बरकत अता फरमाई, सरसब्जी, कसरत अशजार, कसरत फल और नहरों के साथ उन बरकतों में से कि उनकी नस्ल से बहुत से अंबिया को मबूस फरमाया। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ मुबारक कहने की वजह ये बताते हैं कि वहाँ शीरी पानी की कसरत है और सखरा बैतुल मक़दस के नीचे से एक चश्मा जारी है। इब्न जरीर कहते हैं कि सरजमीन शाम ही को अर्ज़े महशर कहा जाता है। क़यामत के दिन लोग यहीं जमा होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी यहीं उतरेंगे और दज्जाल कज़्ज़ाब भी यहीं हलाक होगा। अबू क़ुलाबा रज़ियल्लाहु ताला ने एक हदीस यूँ बयान की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि फ़रिश्ते किताबों का ढेर उठा कर लाए और शाम में रख दिया। मैंने उसकी ये ताबीर की कि जब फितने फैल जाएंगे तो ईमान शाम में होगा, और एक दिन खुतबा में यूँ इरशाद फरमाया, एक जमात शाम में, एक इराक़ में और एक यमन में होगी। एक शख्स ने अर्ज़ की कि मेरे लिए इनमें से एक जगह मुंतखब कर दें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम शाम में रहना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे लिए शाम और वहाँ के रहने वालों के लिए ज़ामिन हो गए हैं। नाज़रीन किराम, आग से नजात के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा की बेटी सैयदा सारा बिनते हारान भी ईमान ले आई। आप अलैहिस्सलाम ने क़रिया कोसी इराक़ का इलाका छोड़ दिया और लूत अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम को लेकर तर्क वतन किया। कोसी से चलकर हिरान पहुँचे। कुछ मुद्दत क़याम के बाद फिर मिस्र पहुँचे। उस वक्त तक आप अलैहिस्सलाम की ज़ुबान सरियानी थी। जब हिरान से दरियाए फ़ुरात पार किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़बान बदल दी। फ़ुरात को पार करने की हैसियत से इब्रान कहते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने शाम में हिजरत की, सारा अलैहिस्सलाम से निकाह किया। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 37 बरस थी। फिर हिरान पहुंचकर कुछ रोज़ वहाँ ठहरे, कुछ ज़माने तक उर्दन में भी रिहाइश की, मिस्र जाकर कुछ मुद्दत वहाँ रहे और फिर शाम वापस आए और यहीं सरज़मीन सबा में ठहरे, जो एलिया, बैतुल मक़दस या यरूशलेम और फ़लस्तीन के दरमियान है। यहीं एक कुआं खोदा और मस्जिद बनाई। इब्न कसीर बहवाला अहले किताब लिखते हैं कि कलदानियों के सरजमीन से निकलकर आप अलैहिस्सलाम शाम तशरीफ़ लाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही फरमाई कि ये सरजमीन तेरे बाद तेरी नस्ल को दूंगा। आप अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के नफल अदा किए, कुर्बान गाह बनाई और बैतुल मक़दस की तरफ अपना खैमा नस्ब किया। कुछ अरसा ठहरे, फिर कहत और खुश्की की वजह से मिस्र तशरीफ़ ले गए। मिस्र का बादशाह अम्र बिन अमरी शैतान था, जो हर उस मुसाफिर को कत्ल कर देता जिसके साथ कोई खूबसूरत औरत होती। औरत का अगर कोई और रिश्ता होता तो उसे छोड़ देता। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को बताया कि अगर बादशाह पूछे तो कहना कि तुम मेरी बहन हो। उधर बादशाह ने सैयदा सारा अलैहिस्सलाम को तलब किया और खफीफ सी बेबाकी की कोशिश की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका हाथ शल कर दिया। उसने 3 मरतबा यही हरकत की, हर बार उसका हाथ शल हुआ और फिर सैयदा की दुआ से तंदुरुस्त हो जाता। फिर उसने दरबान को डांटा कि तू मेरे पास इंसान नहीं बल्कि जिन को लाया है। बिल आखिर ये भेद पा गया कि सैयदा सारा अलैहिस्सलाम शादीशुदा हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। उसने हाजरा अलैहिस्सलाम को उनकी खिदमत के लिए साथ कर दिया। यहाँ से आप अलैहिस्सलाम अर्ज़ मुक़द्दस तशरीफ़ लाए और बहुत सारा रेवड़ और मालो मता आप अलैहिस्सलाम के साथ था। एक और हदीस पाक यूँ बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बस्ती में तशरीफ़ ले गए जिसमें एक बादशाह रहता था या एक जाबिर हाकिम रहता था। बादशाह को बताया गया कि रात इब्राहीम नामी एक शख्स इस बस्ती में आया है जिसके साथ एक औरत है जो तमाम औरतों से ज़्यादा हसीन है। बादशाह ने इस्तफसार करवाया कि तेरे साथ कौन है? फरमाया मेरी बहन है। कहा कि उसे मेरे पास भेज दो। आप अलैहिस्सलाम ने सैयदा सारा सलामुल्लाह अलैहा को बादशाह के पास भेजा और कहा मेरी बात छुटलाना मत, क्योंकि आज रूए ज़मीन पर तेरे और मेरे सिवा कोई मुसलमान नहीं।
सैयदा बादशाह के महल में गई तो उसने आप अलैहिस्सलाम का इरादा किया तो सैयदा ने अल्लाह करीम से दुआ की, ए अल्लाह, अगर तू जानता है कि मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान ला चुकी हूँ और मैंने अपने सतर की हिफाजत की है सिवाय अपने खावंद के, तो इस काफिर को मुझ पर कुदरत न देना। आपने फरमाया, बस वो गैबी पंजे में कस दिया गया हत्ता कि उसकी टांगें कांपने लगीं। इमाम कसीर मज़ीद लिखते हैं कि मैंने बाज़ आसार में ये भी देखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सारा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान पर्दे हटा दिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बराबर अपनी बीवी को देख रहे थे। जुदा होने से वापस आने तक कोई लम्हा ऐसा नहीं गुज़रा कि सैयदा सारा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आँख से ओझल हुई हों और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरे वाक़े को देख रहे थे। ये सब इसलिए था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुखलिस बंदे का दिल परेशान ना हो और आंखें ठंडी रहें, उन्हें सैयदा की कमाल इस्मत पर और ज़्यादा यकीन आ जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये वाक़या बयान करते तो फरमाते कि ए अहले अरब, हज़रत हाजरा तुम्हारी माँ है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जब तुम मिस्र फ़तह कर लो तो उनसे भलाई का मामला करना, उनका तुम पर सिला रहमी का हक़ और ज़िम्मा है, यानी हज़रत हाजरा का हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा होना। इब्न खुल्दून के मुताबिक मिस्र में होने वाले वाक़े के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मुताल्लिक़ीन के साथ किनान की तरफ रवाना हुए और मकाम जिब्रून, जिसे अब मकाम खलील कहा जाता है, वहाँ पर क़याम किया। ये वही मकाम है जिसे साइबा, हैकल, मुश्तरी और ज़हरा कहते हैं। इब्रानियों ने उसका नाम एलिया यानी अल्लाह का घर रखा था। इसी दौरान सैयदा सारा ने ये सोचकर सैयदा हाजरा से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को निकाह की इजाज़त दे दी कि शायद उन्हें अल्लाह करीम कोई लड़का अता फरमा दे, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लड़का होने की दुआ मांगी थी। ये निकाह 86 साल की उम्र में हुआ और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम सैयदा हाजरा के बतन से पैदा हुए। इब्न कसीर लिखते हैं कि मिस्र के बाद आप अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दस तशरीफ़ लाए। आप अलैहिस्सलाम के साथ कसीर तादाद में मालो मता और खुद्दाम थे। यहाँ से आप अलैहिस्सलाम के भतीजे लूत अलैहिस्सलाम बहुत सा माल लेकर गौर के इलाके में चले गए और उम्मुल बिलाद सदूम नामी शहर में क़याम पजीर हुए। अल्लाह करीम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि ए खलील, ज़रा नज़र उठाकर मशरिक़ व मग़रिब, शुमाल जनूब तो देखो, ये सारी ज़मीन तेरी औलाद को देता हूँ और तेरी औलाद को रेत के ज़र्रों के बराबर बढ़ा दूँगा। इस बिशारत का मिस्दाक़ उम्मत मुहम्मदिया भी है कि ये बिशारत नामुकम्मल है, जबकि उम्मत मुहम्मदिया को इसका मिस्दाक़ न माना जाए। इसकी तायीद एक और हदीस पाक से भी होती है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन को मेरे लिए समेट दिया, मैंने उसके मशरिक़ व मग़रिब का मुशाहिदा किया। मेरी उम्मत की हुकूमत ज़मीन के उस हिस्से तक पहुँचेगी जहाँ तक ज़मीन को समेटा गया है। तारीख़ुल याक़ूबी में है कि बिलाद नमरूद से हिजरत के बाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज़ फ़लस्तीन में उतरे और आपके मालो मता में बड़ी बरकत हो गई। बस ये लोग सदूम और उमूरा के शहरों की तरफ गए। माली वसत देख कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, क्या मेरे करीम रब, मैं माल को क्या करूँगा, मेरा कोई बेटा नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही फरमाई कि तेरे बेटों को कसरत बख्शूँगा और वो सितारों की तादाद की मानंद हो जाएंगे। फिर सैयदा हाजरा ने बच्चा जना तो हज़रत सारा के दिल में रश्क पैदा हुआ और फरमाया कि इन्हें यहाँ से कहीं दूर कर दें। इब्न कसीर लिखते हैं कि अहले किताब का बयान है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नेक और तय्यब औलाद की दुआ की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बिशारत दी थी। बैतुल मक़दस में 20 साल क़याम के दौरान ही सैयदा सारा ने सैयदा हाजरा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हिबा किया। जब हामिला हुई तो सैयदा सारा हसद और रश्क करने लगी। ये देखकर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम
खौफ खाकर दूर एक चश्मे पर पहुंची, जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक फरिश्ते ने उनसे कहा, बेखौफ होकर वापस चली जाइए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको एक बाबरकत फ़र्जंद अता फरमाने वाले हैं, और जब वो पैदा हो तो उसका नाम इस्माइल रखिएगा। दुनिया के तमाम इंसान उनके ज़ेरे दस्त होंगे और उनके भाई सारी दुनिया पर इक़्तिदार हासिल करेंगे। फरिश्ते के इस पैगाम पर सईदा हाजरा खुश हो गईं। आपके बतन से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 बरस थी, और उसके 13 साल बाद हज़रत सारा के बतन मुबारका से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम तवल्लुद हुए। मुअर्रिख़ीन ने मुस्तनद हवालों से लिखा है कि विलादत इस्माइल के बाद सारा के गुस्से की इंतहा न रही। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि इनको कहीं दूर भिजवा दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा और लख्त जिगर के साथ सहराओं, पहाड़ों और मैदानों को अबूर करते हुए एक ऐसी वादी में जा पहुँचे जहाँ दूर दूर तक चरिंद परिंद थे और ना ही पानी का नामो निशान था। लेकिन हैरान कुन तौर पर उस वादी के दरमियान एक बूढ़ा दरख्त न जाने कब से अपने मकीनों के इंतज़ार में तन्हा खड़ा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अहलिया को दूध पीते मासूम जाने जिगर समेत दरख्त के नीचे बिठा दिया। खजूर का थैला और पानी का मिश्कीज़ा पास रखा और कुछ कहे बगैर वापसी के लिए पलट आए। हज़रत हाजरा ने जब ये देखा तो लपक कर दामन पकड़ा और बोली, ए इब्राहीम, हमें इस दश्त बयाबान में छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? हज़रत हाजरा के बार बार फरियाद करने पर भी आप खामोश रहे तो उन्होंने अर्ज़ किया, ए इब्राहीम, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? आपने फरमाया, हाँ। हज़रत हाजरा ने ये सुना तो बड़े यकीन और एतमाद के साथ फरमाया, फिर हमारा परवरदिगार हमें ज़ाया नहीं फरमाएगा। हज़रत इब्राहीम आगे बढ़ गए, लेकिन उल्फत पिदरी के तहत मजबूर होकर एक टीले की ओट में पहुँच गए, जहाँ से हज़रत हाजरा उनको न देख सकती थी, और फिर बारी ताला के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठा लिए। मेरे रब, मैंने ऐसे मैदान में अपनी एक औलाद बसाई है जहाँ की खेती नहीं है, तेरे मोहतरम घर के पास, ताकि वो नमाज कायम करें, लिहाजा लोगों के दिलों को उनकी तरफ मायल रख और उनको रोज़ी दे, मेवों से शायद कि वो शुक्र करें। इब्न साद के अल्फाज भी काबिल तवज्जो हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह करीम के हुक्म की इत्तिबा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुर्राक़ पर सवार हुए। इस्माइल अलैहिस्सलाम 2 साल के थे, उनको आगे बिठा लिया और सैयदा हाजरा को पीछे बिठाया। साथ में जिब्रील अमीन थे। इस कैफियत में मक्का पहुँचे तो वहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी माँ को बैतुल्लाह के एक गोशे में उतारा और ख़ुद शाम वापस तशरीफ़ ले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जाने के बाद माँ बेटा तन्हा रह गए। बचा खुचा ज़ाद राह ख़त्म हो गया तो प्यास के गलबे पर सैयदा हाजरा फारान की पहाड़ी से सफ़ा की पहाड़ी पर पहुँची। वहाँ नीचे वादी पर नज़र की तो चटियल मैदान नज़र आया, जहाँ दूर दूर तक कोई आदमजाद न था। फिर वहाँ से दौड़ती हुई मरवा पहाड़ी पर पहुँची तो वहाँ भी कोई इंसान नज़र नहीं आया। यूँ आपने दोनों पहाड़ों के दरमियान 7 चक्कर लगाए और फिर थक हार कर अपने बेटे के पास आईं तो देखा कि कुदरत इलाही से पानी उबल उबल कर पत्थर के नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था। आज हुज्जाज उन्हीं की याद में सफ़ा व मरवा के 7 चक्कर लगाते हैं, जिसे सही कहा जाता है। हज़रत सदी लिखते हैं कि हज़रत इस्माइल और सैयदा हाजरा के लिए मकाम हजर पर एक छप्पर बना दिया था। फिर जिब्रील अमीन ने वहाँ आकर चश्मा खोल दिया। उन्होंने ही सैयदा को आगाह किया कि इस चश्मे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मेहमान सैराब होते रहेंगे। कुछ दिनों बाद लड़के का बाप आएगा और बैतुल्लाह तामीर करेगा। सैयदा ने बच्चे को चुप कराया और उबलते पानी के चारों तरफ एक मेंढ सी बना दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाया करते कि अल्लाह करीम हाजरा पर रहम फरमाए, अगर वो चश्मे को इसी तरह छोड़ देती तो ये एक जारी चश्मा बन जाता। उस वक्त बनु जरहम का काफिला पानी न मिलने पर उस सरजमीन पर परेशान फिर रहा था। जब उन्होंने आबी परिंदा उड़ता हुआ देखा तो उस तरफ आए
اور سیدہ اور ان کے بچے کو پانی کے چشمے کے پاس دیکھا۔ پھر یہ لوگ سیدہ ہاجرہ کی اجازت سے یہی قیام پذیر ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہی میں پرورش پائی، جوان ہوئے، عربی سیکھی اور شادی کی۔ پھر سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور انہیں مقام حجر میں دفن کر دیا گیا۔ تاریخ طبری میں اور زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے کہ سیدہ سارہ کو مصر کے بادشاہ نے عطیے کے طور پر قبطی قبیلے کی ہاجرہ نامی ایک باندی دی۔ چونکہ سیدہ سارہ خود بانجھ تھیں تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کی اجازت دے دی۔ جب سیدہ ہاجرہ کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو سیدہ سارہ کو طبعی حزن اور افسوس ہوا کہ ان کی اولاد نہیں ہے۔ اس طبعی غیرت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے پہنچا دیا۔ ابن جریر ایک اور روایت یوں نقل کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ سے پیدا ہوئے۔ دونوں بچوں میں ایک دن جھگڑا ہوا تو حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو گھر سے نکال دیا، پھر داخل ہونے کی اجازت دے دی، پھر ایک مرتبہ نکال دیا اور یوں کہا کہ اس کی ناک اور کان کاٹوں گی تاکہ یہ بدنما ہو جائے۔ بالآخر سیدہ سارہ نے کہا کہ تم میرے شہر میں نہ رہو۔ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ انہیں مکہ چھوڑ آئیں۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بیت اللہ اور حرم کے نشانات ظاہر فرمائے۔ آپ کے ہمراہ جبریل امین بھی تھے۔ بیت اللہ کی جگہ ذرا بلند اور سرخ رنگ کی تھی۔ اسے دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا مجھے یہاں اترنے کا حکم ہے؟ جبریل امین نے عرض کی کہ جی ہاں۔ آپ اترے اور سیدہ ہاجرہ کو چھپر بنانے کا حکم دیا۔ پھر آپ علیہ السلام واپس شام چلے گئے۔ زاد راہ کے ختم ہونے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو سیدہ ہاجرہ صفا و مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں سرگرداں رہیں اور کل 7 چکر لگائے۔ پریشانی میں جب بیٹے کے پاس آئیں تو دیکھا کہ وہ زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ اتنے میں جبریل امین نے آواز دی کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں ابراہیم کے بیٹے کی والدہ ہوں۔ جبریل امین نے کہا کہ تم دونوں نے کس پر بھروسہ کیا؟ فرمایا اللہ پر۔ جبریل امین نے کہا کہ تم نے کفایت کرنے والی ذات پر بھروسہ کیا۔ بچے نے پاؤں کی انگلیوں سے زمین کو کھرچا تو وہاں سے پانی نکلا اور سیدہ ہاجرہ اس کو روکنے لگی۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ کچھ رد و بدل کے ساتھ یوں بیان کرتے ہیں کہ مدد کی تلاش میں ایک تھکے ماندے انسان کی طرح پہاڑ پر چڑھیں تو کچھ آواز محسوس کی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ اب خاموش ہو جا، میں نے تیری آواز سن لی ہے۔ پھر ایک فرشتہ آیا، اس نے زمزم کی جگہ پر پاؤں مارا تو چشمہ ابل پڑا اور سیدہ اس کو مشکیزے میں ڈالنے لگی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ ایک ٹیلے کی مانند سطح زمین سے قدرے بلند جگہ تھی۔ سیلاب آتے اور وہ اسے دائیں بائیں سے کاٹ کر لے جاتے۔ سیدہ یہاں قیام پذیر رہیں حتیٰ کہ بنو جرہم پانی کی تلاش میں سرگرداں یہاں تک پہنچے اور پھر سیدہ کی اجازت سے یہاں رہنے لگے۔ تاہم پانی پر سیدہ کا حق قرار پایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہیں جوان ہوئے، عربی زبان سیکھی اور ایک عورت سے شادی کر لی۔ سیدہ ہاجرہ نے یہیں انتقال فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن ملنے کے لیے آئے تو بیٹے کو غیر حاضر پا کر بہو سے حالات دریافت کیے تو اس نے شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا جب تیرا خاوند آئے تو میرا سلام کہنا اور بتانا کہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لے۔ حضرت تشریف لائے اور نبوت کی خوشبو محسوس کی تو پوچھا کہ کون آیا تھا؟ بیوی نے کہا کہ اس شکل و صورت کے ایک بزرگ آئے تھے، مجھ سے آپ کے بارے میں اور ہماری گزران کے متعلق پوچھا۔ میں نے کہا تنگ دستی ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ کیا کوئی پیغام چھوڑا؟ بولی کہ ہاں، وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے والد محترم تھے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کو طلاق دے دوں۔ چنانچہ بیوی کو طلاق دے کر ایک دوسری عورت سے نکاح کیا۔ ایک عرصے تک دوبارہ
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ न लाए। एक दिन फिर आए, लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मुलाकात न हुई। बीवी ने बताया कि वो रिज़्क़ की तलाश में गए हैं। पुरसिश अहवाल पर बताया कि अल्लाह करीम का एहसान है, उसकी हम्द व सना की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारी खुराक क्या है? बोली पानी और गोश्त। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह इनके पानी और गोश्त में बरकत अता फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ गोश्त और पानी पर मक्के के सिवा कहीं कोई गुजारा नहीं कर सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरा खावंद आए तो उन्हें मेरा सलाम देना और कहना कि अपने दरवाज़े की चौखट कायम रखो। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ लाए तो बीवी से पूछा कि कोई आया था? उसने पूरा माजरा कह दिया। पूछा कि कोई वसीयत की थी? बोली हाँ, वो आपको सलाम कह रहे थे और कहा कि अपने दरवाज़े की चौखट कायम रखो। फरमाया वो मेरे वालिद गिरामी थे और आप दरवाज़े की चौखट हो। उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपको अपने पास रखूं। नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम में हमने जाना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आतिश नमरूद से सही सलामत बाहर तशरीफ़ लाने के बाद कितने और कौन कौन लोग हल्का बगोश इस्लाम हुए। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम को हज़रत हाजरा के साथ शादी की इजाज़त क्यों दी, या के बाद दीगरे बहुओं के नाखुशगवार और खुशगवार रवैयों पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रवैया क्या था। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में भी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुबारक तज़किरा जारी रहेगा। आज के लिए इतना ही। तस्लीम अहमद साबरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। तस्लीमात।